जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सबों का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग लेने वाले हैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इससे संबंधित। चाहे आप एकेडमी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जनरल कंपटीशन देने जा रहे हैं, सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एकदम बेसिक से उठाए हैं, आपके काम का चीज है। 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे आज, बहुत डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे, बस क्वेश्चन लेते जाएंगे, आंसर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, फिर भी आपके बीच इसलिए है ना क्योंकि क्या हुआ, अच्छा व्यूअर्स नहीं है, कोई बात नहीं है। व्यूअर्स नहीं है तो क्या हो गया, जितने ही लोग हैं ठीक है। परिवार छोटा हो बड़ा हो, उसको लेकर के चलना ही है। और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो व्यूअर्स भी हो जाएगा। आप लोग देखिए, कम से कम शेयर कीजिए, यही काफी है। तो टॉपिक चलता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। आपका जो काम है अगर आप भी करते रहेंगे तो रिजल्ट होना है बस। चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में ये सभी जानते होंगे 206 हड्डियां होती है। हालांकि एक नन्हा बच्चा में अगर पूछे तो 300 प्लस हड्डियां होती है। जब एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो 350 प्लस हड्डियों के साथ जन्म लेता है। फिर कहिएगा जैसे जैसे बढ़ता है तो ये घटते क्यों जाता है? हड्डी मजबूत होता है तो और बड़ा होना चाहिए। तो 350 हड्डियां जो होती है ना, तो वो टुकड़ों में, बच्चों का जहां से मोड़िएगा देखिएगा वहां से मुड़ जाता है, मतलब बहुत जगह से टूटा रहता है हड्डियां। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योरिटी होता है, यौवना अवस्था में जाते हैं, हड्डियां जुड़ करके एक होती जाती है, इसीलिए संख्या घट करके 206 हो जाता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हमको लगता है ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। प्लेटलेट्स के कारण नहीं भाई, ये तो रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है। प्लाज्मा के कारण ये भी नहीं। श्वेत रक्त कणिकाओं, ये भी रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है, WBC। और इसके अलावा प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। आप देखे होंगे डेंगू वगैरह में बीमार होने से प्लेटलेट्स घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वही जो है RBC उसको शरीर के विभिन्न भाग में लेकर के जाता है और उधर से अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, बड़ा अंग पूछा है तो त्वचा हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। अगर पूछता कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर होता, तब यकृत होता ना। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो त्वचा होगा, और जब भी शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, लीवर होगा। अगला सवाल लीजिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये तो अभी हम बताए कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है, रेड ब्लड सेल करता है, और यही ले जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वही वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से मिल करके, ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर उधर से जो है शरीर के विभिन्न अंग में ले जाता है ये शुद्ध वाला, और उधर से क्या ले आता है? उधर से क्या लेके आता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, उधर से अशुद्ध रक्त, यानी कि यही हीमोग्लोबिन RBC ही लाता है। उसमें क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके वापस ले आता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से? पिछले क्लास में बड़ी धज्जी उड़ाए थे। सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन विटामिन D होता है। याद कीजिए, इसका रासायनिक नाम भी हम बोले थे, कैल्कोकैल्सीफेरॉल होता है। अगर कौन सा धातु पाया जाता है पूछे तो कैल्शियम। कौन सा तत्व? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होता है इसके अंदर। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मनुष्य के शरीर को पूरा कंट्रोल जो करता है वह हृदय नहीं करता है, यकृत भी नहीं करता है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं, मस्तिष्क करता है। हमारा ब्रेन जो है वह मानव शरीर का CPU का काम करता है, कंट्रोल यूनिट है मानव शरीर का। मानव शरीर में रक्त का pH मान, रक्त का pH मान जो होता है वह 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मतलब रक्त जो है हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है सर? क्षारीय होता है। याद रखिएगा, रक्त क्षारीय होता है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये तो जानते होंगे, गर्दन नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, सबसे छोटी हड्डी कान में। कान का जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ का हड्डी है? मध्य कान का। कान में भी कहाँ का? मध्य कान का। कहाँ का? मध्य कान का। इसका अगर आकार पूछ ले तो 2.5 mm गुना
3 mm का इसका आकार होता है। इसीलिए सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है, मानव के कान की हड्डी होती है। और यह हड्डी क्या है, स्टेपीज है। स्टेपीज किस भाग का अंग है, मध्य कान में होता है। आकार डायमेंशन हम यहाँ लिख दिए। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है। फीमर कहाँ होता है, जांघ की हड्डी। फीमर कहाँ होता है, जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, फीमर। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, ये तो सब जानते होंगे। हमको लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा। भोजन को पचाना, ना रक्त को पंप करना, ऑक्सीजन का उत्पादन थोड़े ना होता है। तंत्रिका संकेत ये भी नहीं। तो रक्त को पंप करता है कौन, हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। अगला सवाल लीजिए, शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन यानी सांस लेने वाला प्रणाली, यकृत नहीं होगा, लीवर नहीं होगा, किडनी भी नहीं होगा, ये तो उत्सर्जी अंग है। आमाशय डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो बच क्या जाता है, फेफड़ा। फेफड़ा जो है वही आपका क्या है, श्वसन प्रणाली का भाग है। 10 क्वेश्चन पे आज इस वीडियो को छोड़ रहे हैं, ताकि ये 10 क्वेश्चन, लेकिन इसमें अनवरत अभी चलेगा। इसी से और सारा क्वेश्चन लेंगे, सीरीज चलाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, टिके रहिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।